हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। आशा करती हूँ आप भी बहुत मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि ये महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आज जो मैं मंत्र का आपको बताने जा रही हूँ, इस मंत्र के जाप करने से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो जाएंगी। और टैरो के थ्रू हम जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों से आपको ये मंत्र बाहर निकालने वाला है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो सफलिंग के दौरान आप 3 टाइम दोहराइए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। आपके जीवन में और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत सहायक होने वाला है। तो जो भी आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। रीडिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि ये मंत्र का जाप कैसे करना है, तो रीडिंग को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे और देखते हैं शिव शक्ति की ब्लेसिंग किस तरह हमारे जीवन में आगे बढ़कर हमारे इस जर्नी को आगे बढ़ा रही है। चलिए देखते हैं। जय शिव शक्ति। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हम कौन सी परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने वाले हैं और ये जो सहायक मंत्र है किन किन प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। कार्ड आ चुका है। जय भोलेनाथ। माता पार्वती का ध्यान करेंगे, उनकी कॉस्मिक एनर्जी आपके जीवन में आशीर्वाद बन के आपको आगे लेकर जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाले, आपको हिम्मत दे यहाँ पर कि आपके इस वक्त जो भी सिचुएशन है आपके जीवन में, आपको उनसे बाहर निकालने में आपको हिम्मत दे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। माता पार्वती बताइए ये सहायक मंत्र किन किन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने वाला है। ये शिव शक्ति का मंत्र है, आपकी जर्नी में आपको बहुत सहायक होने वाला है। एक कार्ड मेरे पास आ चुका है, देखती हूँ। ज़्यादा कार्ड तो मैंने नहीं लिए हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी हमें यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। ओके जी, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही है जो मैं समझ पा रही हूँ कि किन किन परिस्थितियों में ये मंत्र आपको हेल्प करेगा। पूरे ही कार्ड आए हैं हमारे पास। एक बार बॉटम ऑफ द डेक में भी चेक कर लेते हैं कौन सा कार्ड आया है। ओके, मटेरियल लाइफ से कनेक्टेड है ये 6 नंबर। चलिए, मंत्र का उच्चारण मैं आपको यहाँ पर इसी के दौरान बताऊंगी जो आपको करना है, और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र का मैं आपको रिटर्न में लिख कर बता दूंगी, इसका लिंक सेंड कर दूंगी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया है। इस वक्त हो सकता है आपके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, आप काफ़ी बाधाओं से लड़ रहे हैं, आप काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, मन बड़ा अशांत है, फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में टूट फूट आ रही है, आप बहुत बेचैन हो चुके हैं, थक चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में गुस्सा बढ़ रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चारों दिशाओं से आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है और ईश्वर आपको कह रहे हैं, माँ शक्ति आपको कह रही है कि आपको अपने जीवन में एक बदलाव लाना है, जो बदलाव आपके जीवन में इन समस्याओं से लड़कर बाहर आएगा। ठीक है, आपको बाहर लेकर आएगा। 7 नंबर का कार्ड, कुछ लोग आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, कुछ लोग अपने जीवन में बैलेंस करेंगे, कुछ लोग अपने कष्टों से बाहर निकलकर साधारण जीवन की तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो टेम्परेंस का कार्ड, यानी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस वक्त आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। ठीक है, मंत्र का जाप 108 बार करना है आपको, यानी एक दिन में 108 बार एक माला आपको करनी है। एक माला 108 बार चैंट करना है दिन में, पूरा दिन एक माला का। ठीक है, जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आपके जीवन में इस वक्त अगर फिजिकल इश्यूज कोई भी चल रहा है उससे आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पर, या सोलमेट जर्नी में है, उनके चक्रास में बहुत ऑब्स्टिकल हो रहे हैं, लोअर चक्रास उनके एक्टिव नहीं हो रहे हैं, या मैं बोलूँ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पर किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं,
अजीब-अजीब सी क्रेविंग हो रही है, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने बैलेंस करने के लिए अपने सर्कल चक्रा पर आपको जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको रिलीज़ करने में ये मंत्र आपकी हेल्प करेगा। यानी आपके रूट चक्रा, आपके सर्कल चक्रा और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में, बॉटम के चक्रा में जो भी इस तरह के ब्लॉकेज है जो नकारात्मक ऊर्जा को आपकी तरफ खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉकेज कहीं न कहीं आपके रिलीज़ होंगे। इस मंत्र जाप करने से आपकी सोल में वाइब्रेशन एक्टिवेट होगी और साथ ही साथ आपको हेल्प करेगी चक्र को बैलेंस करने में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पर, तो सबसे पावरफुल मंत्र आपके लिए सिद्ध होने वाला है। अगर ईश्वर ने ये पावरफुल मंत्र आपके सामने लेकर आए हैं, तो ये बहुत आपके जीवन को सिद्ध करने वाला है, आपकी जर्नी को सिद्ध करने वाला है। एंड नेक्स्ट वन इज़ विजडम। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त घर परिवार में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर आपके जीवन में सारे आपके रिलेशन्स उथल पुथल हो चुके हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो आपके जीवन के कहते हैं ना, आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। उनके वाइब्रेशन से आप हील होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका विजडम बढ़ेगा। यहाँ पर आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे, जो अभी तक आपकी काफ़ी चीज़ें स्थिर हो चुकी हैं, स्टक हो चुकी हैं, यहाँ पर जो आगे नहीं चल पा रही हैं। तो इस मंत्र के जाप से आप कहीं ना कहीं गुरु का स्थान प्राप्त करेंगे, यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करेंगे यहाँ पर, और आपके रिलेशनशिप में नई चेंजेस आएंगे। अगर आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के रूप में यहाँ पर आपको अगर कुछ भी यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं, घर परिवार में, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, आपके कारोबार में इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, या आपके नौकरी में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, तो यहाँ पर इस मंत्र से ईश्वर आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति लेकर आने वाले हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पर, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बड़ा ही सहायक मंत्र है। ये शिव शक्ति का मंत्र है, माता पार्वती द्वारा की गई तपस्या का मंत्र है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने शिव को प्राप्त किया था। तो अगर वाकई में ही आप अपने मैस्कुलाइन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मंत्र बहुत पावरफुल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इस मंत्र के जाप करने से 8 दिन के भीतर भीतर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट नजर आएंगे, जो आपकी नैया स्थिर, आपकी जो नौका है, आपका जो जीवन है कहीं स्टक हो चुका है, चारों तरफ से सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन बना हुआ है, गला घना साया बन चुका है, और किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। यहाँ पर आप किसी के वशीकरण में होते जा रहे हैं, चारों दिशाओं से आपको सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है कि सब रास्ते बन चुके हैं, आपको रास्ता खोजना है, आप समंदर के बीच में फंस चुके हैं यहाँ पर। तो ये मंत्र आपको आपकी नौका को बाहर निकालने में, आपके जीवन को दूसरे पथ पर ले जाने में आपको सहायक करेगा। यानी जो रास्ता आपको इस वक्त बंद मिल रहा है कि आपके लिए रास्ता बंद हो चुका है, तो बहुत जल्दी ये दूसरा रास्ता आपके लिए तैयार हो जाएगा 8 ही दिन में, अगर आप इस मंत्र के जाप को करते हैं तो। यानी आपका मार्गदर्शन बनने वाला है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, जिनकी अवेकनिंग चल रही है, ये मंत्र आपके जीवन में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक बनेगा, आपको स्टेबल करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आएगा। जितने भी ऑब्स्टिकल और कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त आपके जीवन में हो रहे हैं, दुनिया भर का तमाशा आपके जीवन में बन चुका है, तो मैं आपको बोलूँ ये मंत्र ऐसा है कि बहुत जल्द आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। यानी अगर आपका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है और आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में कैद हो चुके हैं, लोग आप पर निगाहें गाड़े बैठे हैं, घर के लोग ही आपको कैद करके रखा हुआ है, तो आपको अगर ये मंत्र आपके सामने आया तो आप दिन रात कभी भी इस मंत्र का चैंट कीजिए यहाँ पर। अगर ये मंत्र का सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच, यानी 1 घंटे के अंतराल में 108 बार इस मंत्र की माला जाप की जाए या मंत्र का जाप किया जाए, तो आपके जीवन में एक अलग ही सूर्योदय होगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका आएगा और अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आपने काफ़ी लंबे से बहुत चीज़ों के लिए पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन चीज़ें पृथ्वी लोक तक नहीं पहुँच रही हैं। किसी का रिश्ता खराब हो चुका है, किसी का रिश्ता काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन में है यहाँ पर, और ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी लंबे सेपरेशन से आप गुजर
गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, साइलेंट अवस्था में है यहाँ पर, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा, पृथ्वीलोक में जो भी आपने काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया है चीज़ों का, लेकिन वो आप तक पहुँच नहीं रही है, तो वो चाहे कोई भी हो, वो सभी चीज़ों के लिए ये मंत्र काफ़ी पावरफुल होने वाला है। यानी आपकी जो धैर्य सीमा है वो पार हो चुकी है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये वो कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी जॉब हो सकती है, एक अच्छा आपका कारोबार हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ इशू से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर आपका रिश्ता हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हो चुकी हैं, टावर मूवमेंट आ चुके हैं, बच्चों को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, फैमिली में किसी मेंबर को लेकर बहुत परेशान हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, तो ये सभी मंत्र आपके जीवन में सिद्धि प्राप्त करेगा। ये मंत्र उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आध्यात्मिकता की तरफ चल पड़े हैं, जिनको नए रास्ते खोजने हैं अपने जीवन के। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये मंत्र आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाला है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर है आपके प्रॉस्पेरिटी से है, पेशेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपके जीवन में आपको बैलेंस प्रदान करेगा, आपके अंदर की शिव शक्ति को जागृत करेगा, आपके डीएम डीएफ को यहाँ पर कहीं ना कहीं, अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में है, काफ़ी अग्रेसिव है, टॉक्सिस एनर्जी है, आपकी तरफ देखते भी नहीं है, तो यहाँ पर जितनी भी मेरी फेमिनाइन है, इस मंत्र के जाप से सबसे पहले तो वो बैलेंस होंगी यहाँ पर, और उसके बाद अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हुए अपने काउंटर पार्ट को भी हील करेंगी। यानी जब आपके अंदर के डीएम डीएफ बैलेंस होंगे तो डेफिनेटली ये मंत्र जाप करने से आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी का नया स्तर मिलेगा, नया लेवल मिलेगा, और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। आपने जो धैर्य और पेशेंस रखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको आपकी जो प्लानिंग चल रही है, आप जो करना चाहते हैं, उसमें आपको आगे एक नया पुश मिलेगा। यानी आपको सोल पर्पस दिखाई तो दे गया है कि आपको क्या करना है, लेकिन वो वो आपका एक्टिव नहीं हो पा रहा, क्रियाशील नहीं हो पा रहा, तो उसको क्रियाशील बनाने के लिए ऑटोमेटिकली ये मंत्र आपको बहुत बड़ा पुश देने वाला है। सडनली हर्डल्स आ चुके हैं, सडनली ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्रिएट हो जाती है कि कुछ समय आपका जीवन सही चलता है, उसके बाद फिर ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो ये मंत्र आपके जीवन में बैलेंस प्रदान करेगा। नेक्स्ट मीनिंग, चूज वाइजली। इस मंत्र के करने से आपके जीवन में कई दिशाएं खुलेंगी, यानी आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों में परिवर्तन होगा, आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सोल पर्पस नहीं, अनेकों सोल पर्पस मिलेंगे। अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ अपना चुनाव कर चुके हैं यहाँ पर, तो मेरे ऐसे कुछ सोल सिस्टर ब्रदर हैं जिन्होंने काफ़ी वर्क करना चाहा है यहाँ पर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो अब आपको ये मंत्र, पावरफुल मंत्र के जाप करने से कुछ ही दिनों में आपकी परिस्थितियाँ चेंज होने लगेंगी। वो जो रास्ते हैं आपके जो बंद हो चुके थे, वो आपके रास्ते खुलेंगे, और कई ऑफर आपकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे जो आपको सक्सेस भी प्राप्त करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो इस मंत्र को आप 21 दिन, 41 दिन, या फिर आपको अगर जब भी आपकी परिस्थितियाँ खराब होती हैं तो इसका संकल्प लीजिए आप कि 21 दिन लगातार करने से या 41 दिन लगातार करने से आप इसका संकल्प लेते हैं, तो वो जो परिस्थिति आपकी बनी हुई है जीवन में, उससे आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरी डिवाइन सोल है, जिनका रिश्ता अभी मजबूत नहीं हो पा रहा है, जिनके पार्टनर सेपरेशन में है, या फिर आप अपना सेपरेशन हील करना चाहते हैं, इन आउट में रहते हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इन सभी परिस्थितियों में बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर लगातार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप में स्थिरता बनी रहे और आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आए। तो हमें पता चल चुका है कि ये मंत्र कहाँ कहाँ वर्क करने वाला है, किन परिस्थितियों से आपको उबारने वाला है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। जिन जिन लोगों के पास ये मैसेज जाएगा उसको ये शिव शक्ति का संदेश है कि आप इस मंत्र का उच्चारण करें, जिसकी वजह से आपकी परिस्थितियाँ पूरी तरह से आपके अनुकूल हो पाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में जो चीज़ें स्टक हो चुकी हैं वो आपके मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों में ही सहायक होने वाला है। चीज़ें जहाँ रुक चुकी हैं, परेशान हो चुके हैं आप, तो ये मंत्र जाप से आपके जीवन की नैया आगे बढ़ेगी। कुछ ट्रुथ आपके सामने आएंगे जैसे ही इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप 21 दिन का जाप करते हैं तो पूरे 21 दिन के जाप के खत्म होने से पहले ही
एक जीवन में ऐसा बड़ा सत्य आपके आएगा जो आपके अनुकूल परिस्थितियों को करेगा और आपको डबल एनर्जियों से बाहर लेकर आएगा। यानी जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो लोग आपके सामने मुखौटा लगा कर रखते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके मुखौटे भी आपके सामने आएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं यहाँ पर और उनके सामने सच्चाई नहीं आ पा रही इस जर्नी की, तो बहुत जल्द इस मंत्र के जाप करने से आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी, आपको सहायक मिलेगी, आपके जीवन के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। तो इस मंत्र को आज से ही आप शुरू करेंगे। जैसे ही ये आपके सामने ये रीडिंग आती है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगी कि इस रीडिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों के यहाँ जीवन में बहुत तबाही मची हुई है, बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पर, उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण होंगी। आपके जीवन में जितनी डेविल एनर्जियाँ हैं उनका अंत होगा और जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आपके चक्रास एक्टिव होंगे यहाँ पर, और जब एक्टिव होते हैं तो आपके चक्रास, वो चाहे लोअर चक्रास हैं आपकी, चाहे अपर चक्रास, अगर आप के लोअर चक्रास एक्टिव होते हैं तो मटेरियल लाइफ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है। अगर आप अपर चक्रास को भी एक्टिव करते हैं तो आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, यानी आपके जीवन में यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल दोनों ही चीज़ों को लेकर बैलेंस होगा। तो आपको सभी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इस मंत्र को करने जो भी आप चाहे 11 दिन करें, 21 दिन करें या 51 दिन करें या उससे ज़्यादा करें, तो आप मंत्र चैंटिंग के दौरान बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। और इस मंत्र के जाप में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको आप सबसे पहले मंत्र की शुरुआत करने से पहले उनको दोहराएंगे 3 टाइम कि हे ईश्वर, हम 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं या 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, आप मेरी ये इच्छा को पूर्ण कीजिए और मुझे जीवन में सुख शांति प्रदान कीजिए। बस इतना कहकर आपको इस मंत्र का जाप करने के बाद उसको विचार नहीं करना है बार बार। ये मंत्र आपके जीवन में इस मंत्र के करने से ही आपकी जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाएगी यहाँ पर, यानी आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको यहाँ पर उस चीज़ को लेट गो करना है, बार बार उस पर विचार नहीं करना है। कि अगर आप ये सोचेंगे कि हमने 11 दिन किया है, 11 दिन में आपका वो मंत्र क्यों नहीं हुआ है फलीफत, तो यानी आपकी इच्छाएं क्यों नहीं पूर्ण हुई, तो आप बार बार उसको कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। आपको मंत्र का जाप करने के बाद उसको लेट गो कर देना है, यानी उसको सोचना नहीं है, बार बार समर्पण करना है और पूरी बिलीफ सिस्टम के साथ इस मंत्र को धारण कीजिए। जब आप मंत्र धारण करें तो उस दौरान आपको कोई टोके नहीं, और आप पूरे ऐसे स्थान पर इस मंत्र को जाप करें जहां आपका पूजा स्थान है या बिल्कुल साफ सुथरा स्थान है, क्योंकि ये शिव शक्ति का मंत्र है। इसको धारण करने के लिए आपका मन भी साफ होना चाहिए, आपका तन भी साफ होना चाहिए और आपका स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो ध्यान रखिए। और आप अगर आपका मंत्र में ध्यान नहीं लगता तो आप कैंडल या दिया जला सकते हैं और सामने अपने जल को रख सकते हैं। जल के दौरान जब आपका ये आपका जो जल है वो चार्ज होगा, उसको आप धारण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारे आपको चीज़ें बता दी हैं इस मंत्र के दौरान आपको क्या करना है। अब मंत्र क्या है वो सुनिए आप। ओम ह्रीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी शकला स्थावर जंग मत्स्य मुख हृदयम, यानी मम वाश आकर्ष आकर्ष्य नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और इस मंत्र का रिटर्न में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा, तो आप इसको भली भांति स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या कॉपी में लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप इसको प्रॉपरली जाप कर सके। मंत्र का जाप बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, सही भाषा में होना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्र को सही भाषा में उच्चारण किया जाए तो वो फलीफत होता है। साथ ही साथ क्षमा प्रार्थना के उसमें रहिए कि अगर मंत्र के दौरान आपके इस मंत्र का कोई भी शब्द गलत उच्चारण में आ जाए तो माँ शक्ति, शिव शक्ति आपको क्षमा प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए अपना। अगर आप मुझसे कुछ और यहाँ पर जानकारी चाहते हैं इस मंत्र के दौरान या फिर अन्य किसी भी अपनी जर्नी में, अपने जीवन में, तो 7017792525 पर मुझे मैसेज कीजिए। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए अपना। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ता है उसको आप आगे लेकर जाइए ताकि आप जीवन में लोगों की सफलता प्रदान कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।